खाना खाते समय बस ये 3 नियम अपना लीजिए। इससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और साथ में डाइजेशन से रिलेटेड तो कोई समस्या आपको होगी ही नहीं, क्योंकि ये नियम बहुत ज़रूरी हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संदूस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। भोजन करना हमारे जीवन का, हमारी दिनचर्या का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिना भोजन जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये शरीर को फायदा देने की बजाय नुकसान भी देता है। आज हम आपको ऐसे 3 नियम बताएंगे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नियम की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाने को सिर्फ आप हाथ से मुंह तक लेकर के नहीं जाते हैं। जब आप खाना आपके सामने आता है ना, तब से लेकर के आप जब उसे खा लेते हैं, वो पच जाता है, तब तक उसका एक एक काम, एक एक प्रक्रिया बड़े मायने रखती है। यानी कि सबसे पहले आप उसे अपनी नाक से खाते हैं, खुशबू के थ्रू, उसके बाद आंखों से खाते हैं, उसके बाद आप अपने हाथ से खाते हैं। क्योंकि जब आप नाक से सूंघते हैं, अच्छी खुशबू लेते हैं खाने की, उसको स्मेल करते हैं, आंखों से अच्छा उसको देखते हैं, तो आपके पेट के अंदर वो रस पैदा होते हैं जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है। तो इसलिए खाने का साफ सुथरे तरीके से परोसा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी खाना आप खाते हैं उस समय पर साफ सुथरी जगह पर बैठे हों, खुलकर नीचे पद्मासन में बैठे हों, ढीले कपड़े पहने हुए हों और आप, सबसे ज़रूरी बात जो कि बहुत ज़रूरी है, आप प्रसन्न हो करके खाना खाएं। अगर आपने मूड ख़राब करके खाना खाया तो वो खाना आपको बिल्कुल भी नहीं पचेगा। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं या आपका मूड ख़राब होता है, या आजकल तो देखा गया ना, पहले क्या होता था, खाने को इस तरीके से टच करके, हाथ जोड़ करके भगवान को उसके लिए धन्यवाद दिया जाता था कि भगवान ने हमें ये खाना दिया है, चलिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आजकल तो लोग खाना सामने आता है, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद नमक कम है, मिर्ची तेज है, अच्छा नहीं बना है, ज़्यादा जल गया है, इस तरह की शिकायतें करते हैं। अगर आप खाने को सामने रख करके इस तरह की शिकायतें कर करके और गुस्से में या चिड़चिड़ेपन के साथ खाना खाते हैं तो वो खाना आपको बिल्कुल नहीं पचेगा। क्योंकि डाइजेशन तभी होगा उस खाने का जब आप प्रसन्न मन से, खुश होकर के उसको खाएंगे, क्योंकि वो रस तभी पैदा होते हैं पेट के अंदर। माइंड, जब आप खुश रहते हैं ना, तो आपके पेट के अंदर से आपके दिमाग तक वो सिग्नल्स जाते हैं कि अब आप खाना खा रहे हैं, प्रसन्न हैं, डाइजेशन का काम करना है। पर अगर आप गुस्से में हैं, उस समय पर आपने खाना खाया, तो आपका माइंड डिस्टर्ब है, वो ठीक से सिग्नल आपके पेट को नहीं भेजेगा, ये नहीं बोलेगा कि खाना पचाने का समय है, तो वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। वही खाना आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम करेगा। तो जब भी खाना खाएं, उसे अच्छे से साफ सुथरे तरीके से खाएं, आराम से नीचे शांति से बैठकर खाएं। मोबाइल का, टीवी का, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल ना करें। मन को एक ही जगह लगा कर रखें, वो है आपका खाना। क्योंकि उस समय पर अगर आप मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, और मैंने वही बात आपको अभी बताई कि वो सिग्नल्स नहीं भेजेगा आपके पेट को कि डाइजेशन का समय है, खाना खाया जा रहा है। तो वो सिग्नल समय पर नहीं आएगा तो आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो खाना पचेगा ही नहीं। तो इसलिए शांति से खाना खाएं और खुश होकर खाना खाएं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम है, जब आप खाना खाते हैं, खाना, मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है, तो जब आप 2 रोटी खा लेते हैं तो एक छोटी सी डकार आपको आती है, जिसे तृप्ति डकार भी कहा जाता है। वो बहुत छोटी सी होती है। बस आपने, अगर आप मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, तो आपका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आई। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि फोकस करके खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डकार कब आई। ये एक सिग्नल होता है पेट की तरफ से, जो ये बताता है कि इतना खाना मेरे लिए पर्याप्त है, इससे मैं आपको एनर्जी, जो भी विटामिन्स, मिनरल्स देने हैं वो दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा जो आप खाएंगे वो आपकी ओवर ईटिंग होगी। तो यानी कि पेट सिग्नल भेजता है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो शांति से बैठकर जब खाएंगे तो आपको तृप्ति डकार ज़रूर सुनाई देगी। उतना ही खाना खाना है जब तक तृप्ति डकार आपको ना आ जाए। इससे ऊपर जो खाना आप खाएंगे वो एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा आपके पेट पर, आपकी आंतों पर, जिससे कि आपके शरीर को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
मान लीजिए अभी आप सोए हैं और सोकर के उठ गए, सोकर उठने के तुरंत बाद खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसे में दिमाग तैयार नहीं है डाइजेशन के लिए। अगर सोकर उठकर तुरंत आप कुछ खाने लग जाते हैं तो माइंड सिग्नल नहीं भेज पाता है पेट को, जिसकी वजह से वो खाना आपको नहीं पचता है। दूसरा, जल्दी में बिल्कुल भी खाना ना खाएं। जब भी आप खाना जल्दी में खाएंगे तो ठीक तरीके से दिमाग सिग्नल पेट को नहीं भेजेगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हर एक छोटे छोटे काम का, हर एक क्रिया का अपना एक महत्व है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि खाने के लिए, यानी कि खाना कमाने के लिए तो दौड़ रहे हैं, 2 रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अगर वही शांति से बैठ करके नहीं खाएंगे तो फिर शरीर को उसके लाभ नहीं मिलेंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर वही पैसा जो आप कमाने के लिए दौड़ रहे हैं उसी को अपनी सेहत के ऊपर खर्च करेंगे। तो इसलिए दिन में चाहे 2 बार खाना खाते हो, 3 बार खाते हो या 1 बार खाते हो, जब भी खाना खाते हैं शांति से, सुकून से बैठकर खाना खाएं और पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने खाने पर ही रखें, ताकि आपके दिमाग के थ्रू वो सिग्नल्स पेट को जाते रहें और आपका खाना आपको अच्छे से पचे। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। खाने से जुड़ी हुई ये बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि पेट खराब होता है और तभी आपके शरीर में बीमारियाँ आती हैं। पेट खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, आंतें ठीक से काम नहीं करेंगी, लीवर काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगी, तो फिर धीरे धीरे बीमार होंगे। तो इसलिए पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेट के लिए कमाते हैं तो पेट का ध्यान भी रखिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।